तो आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MHS एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 1993 से 2023 तक विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, जो स्टेट PCS और UPSC लेवल के हैं। तो क्वेश्चन का जो लेवल होगा टफ़ टू मॉडरेट होगा, तो इसी वजह से इजी क्वेश्चन दिखे तो ऐसा नहीं कहना है कि बहुत इजी क्वेश्चन है और टफ़ दिखे तो घबराना नहीं है। तो बिना किसी देरी के हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में। कब की थी? एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। दयाराम साहनी ने की थी 1921 में की थी। हड़प्पा नामक स्थल पर दयाराम साहनी ने की थी, जबकि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने 1922 में। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है? काल को लेकर बहुत से कन्फ्यूजन रहते हैं। तो कुछ लोग क्या मानते हैं 2350 से 1750 है। ठीक है, तो हमें जो भी दिखेगा इस टाइम पीरियड में, तो यहाँ पे हमें इसका ऑप्शन क्या होगा? सही, तो सही ऑप्शन होगा बी वाला, 2600 से 1900। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। और इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, प्रमुख स्थलों में से एक है और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भी है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भी है जो पाकिस्तान और गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पे है? पाकिस्तान और गुजरात में। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः किस धातु का उपयोग करते थे? धातु की बात कर रहा है, तो हम जानते हैं इसे क्या बोलते हैं? कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं। तो कांसा कहाँ दिख रहा है? बी ऑप्शन में। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तांबा और कांसा। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की विशेषताएं। नगरों की विशेषता बताते हैं। सबसे पहले सड़कें वहाँ किसको? समकोण पे काटती थी। एक था मंदिर पाए नहीं गए हैं। ठीक है, राजमहल की उपस्थिति में युद्ध होता ही नहीं था। तो क्या होगा? दुर्ग और ग्रिड योजना। दुर्ग और ग्रिड योजना होती थी। दुर्ग क्या होते थे? सुरक्षित क्षेत्र होते थे, जबकि ग्रिड योजना क्या होती थी? आधार पर घर बनाए जाते थे। सड़कें क्या काटती थी? एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में लिप कैसी थी भाई? तो लिप कैसी थी? पिक्टोग्राफिक थी, मतलब बहुत ही भित्ति चित्र बने हुए थे। चित्र जानवरों के भी कुछ चित्र उसमें पाए गए हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, जो अभी तक सही से पढ़ी नहीं गई है। और इसमें कितने प्रतीक हैं? लगभग 400 से 500 तक इसके प्रतीक पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस व्यवसाय में निपुण थे? सबसे ज़्यादा किस चीज़ का व्यवसाय करते थे? तो कृषि और व्यापार करते थे। एक्सप्लेनेशन, कृषि व्यापार में निपुण थे। गेहूं, जौ और कपास का भी उत्पादन करते थे। प्रश्न नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? किस देवता की पूजा करते थे? तो सबको पता है कि किसकी मूर्तियां पाई गई हैं? पशुपति शिव की। एक्सप्लेनेशन, शिव की पूजा करते थे। त्रिमुखी मुद्रा में भी दिखाया गया है। मातृ देवी और प्राकृतिक तत्वों की भी पूजा करते थे। किसकी करते थे? मातृ देवी की भी पूजा करते थे और प्राकृतिक तत्वों की भी पूजा करते थे। प्रश्न नंबर 9, ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार किस स्थल से जुड़ा हुआ है? विशाल स्नानागार किस स्थल से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन बी क्या होगा? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। प्रश्न नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख निर्यात क्या था? क्या चीज़ एक्सपोर्ट करते थे यहाँ से? तो मसाले भी नहीं करेंगे, लोहा और तांबा भी नहीं, कि लोहा तो था ही नहीं, कृषि उत्पाद भी इतना अच्छा नहीं था कि करें, और मसाले उस समय थे ही नहीं। तो क्या होगा? सूती वस्त्र और आभूषण। क्या करते थे? सूती वस्त्र और आभूषण। एक्सप्लेनेशन, यह सभ्यता कपास उगाने और सूती वस्त्र बनाने के लिए विश्व की पहली सभ्यता थी। लोथल क्या है? प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? लोथल क्या है? महत्व किस कारण है? क्या था? लोथल जहाज निर्माण केंद्र और बंदरगाह था। लोथल क्या था? जहाज निर्माण केंद्र और बंदरगाह था। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। जहाँ कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। प्रश्न नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस तरह के मकानों में रहते थे? किस तरह के मकानों में रहते थे? तो किसके?
ईंटों के मकानों में रहते थे। वो कैसी ईंटें होती थी? पकी हुई ईंटें होती थी। ईंटों के मकानों में रहते थे, पकी हुई ईंटें रहते थे। जल निकासी की प्रणाली अच्छी थी, ठीक है। कुओं का भी प्रावधान पाया जाता है। अगर ऐसा कोई ऑप्शन आता है तो वो भी हमको देखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? कालीबंगन। कालीबंगन तुरंत कालीबंगन, इतना अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कालीबंगन जैसे ही याद है, खेतों की जुताई के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से खेतों की जुताई के प्रमाण मिले हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता का अनोखा स्थल है। वही प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस कारण हुआ था? इसके कई कारण बताते हैं अलग अलग। तो यहाँ पे हम सबसे सुटेबल कौन सा मानेंगे? बाढ़ और जलवायु परिवर्तन। बाढ़ और जलवायु परिवर्तन को ही मानेंगे। अब स्टेटमेंट बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि PYQ से ही रिलेटेड हैं। कथन 1 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 1 में सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अब तक पूरी तरह से नहीं पढ़ा जा चुका है, सभी को पता होना चाहिए। सिंधु घाटी सिंधु लिपि चित्रात्मक है, पिक्टोग्राफिक है, जिसमें लगभग 400 से 500 संकेत मिलते हैं, अभी हमने बताया था। तो ऑप्शन ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? सी। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थल पाकिस्तान में स्थित हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थल कहाँ स्थित हैं? पाकिस्तान में स्थित हैं। ये भी सही। लोथल और कालीबंगन भारत में स्थित प्रमुख स्थल हैं। लोथल और कालीबंगन दोनों कहाँ स्थित हैं? प्रमुख स्थल भारत में है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। ऑप्शन सी होगा। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी प्रणाली का उच्च स्तर का विकास हुआ था। सही बात है, क्योंकि यहाँ पे जो जल निकासी की व्यवस्था थी बहुत अच्छे लेवल की थी। यह प्रणाली ग्रीस और रोम की सभ्यताओं से प्रेरित थी। तो वहाँ की व्यवस्था इतनी बकवास थी तो कैसे हो सकता है? तो ऑप्शन क्या होगा? ए ही होगा। ऑप्शन ए ही होगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का उपयोग, जहाँ लोहा है आगे क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं, गलत है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन थी। ऑप्शन बी सही। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नहीं, सी नहीं, पहला तो गलत हो गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। वहीं प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। कालीबंगन में जले हुए मकानों के अवशेष मिले हैं जो विनाश का प्रमाण देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। जुते हुए खेत भी मिले हैं, जले हुए मकानों के अवशेष भी पाए गए हैं। कालीबंगन में सबसे पहले कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगन में सबसे पहले कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। ये भी बात क्या है? गलत है। ये बात गलत है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा? ए होगा। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता में कोई मंदिर या धार्मिक संरचना नहीं मिली है। ये तो बात सही है, क्योंकि ना मंदिर मिले हैं ना कोई धार्मिक संरचना मिली है, जबकि ऐसे कुछ जिन्हें देखने को मिले हैं मतलब प्रमाणित नहीं करते हैं। फिर कथन 2 क्या कहता है? सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी और पशुपति की पूजा करते थे और प्रकृति पूजा भी करते थे। किसकी करते थे? प्रकृति पूजा भी अगर इसमें ऐड होता है तो ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सी वाला दोनों। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख बंदरगाह स्थल लोथल था। तो सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह लोथल है, जो भारत के गुजरात में स्थित है, ठीक है। लोथल में डॉकयार्ड जहाज निर्माण के प्रमाण भी मिले हैं। जहाँ पे बंदरगाह भाई वहीं तो जहाज निर्माण का कार्य होता होगा। तो ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूँ और जौ उगाते थे। तो यही तो उनका मुख्य फसल ही थी। और दूसरा ऑप्शन, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे के औजारों से परिचित थे। लोहे के औजारों से परिचित थे, गलत। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? कथन 1, हड़प्पा में पहली बार सिंधु सभ्यता का प्रमाण मिला है। तो हड़प्पा पहला ही शहर था जिसकी खोज किसने की थी? 1921 में राखाल दयाराम शाहिनी ने की थी। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है, ऐसा तो है नहीं, बहुत से स्थलों की खोज की गई है। तो ऑप्शन ए। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्राओं पर पशु और मानव आकृतियां मिलती हैं। ये तो बात सही है, पशु और मानव आकृतियां मिलती हैं। वहीं दूसरा ऑप्शन क्या है? सिंधु सभ्यता की मुद्राओं का उपयोग व्यापार में होता था। सिंधु सभ्यताओं की मुद्राओं का उपयोग किस चीज़ में होता था? व्यापार में होता था। तो ये तो भाई किस लिए मुद्राएं बनाई जाती हैं? ट्रेड के लिए। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी प्रणाली का उल्लेख पहली बार किस स्थल पर हुआ है? किस स्थल पर हुआ है? तो ऑप्शन
ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो। वहीं प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय था? क्या व्यवसाय था? लोहे का काम, जोहरी का काम, कृषि और व्यापार, मछली पकड़ना। तो सबसे मुख्य प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि और व्यापार। ऑप्शन सी हो गया जाके। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति की मुद्रा का क्या महत्व है? पशुपति की मुद्रा का क्या महत्व है? यह धार्मिक पूजा का प्रतीक है, या राजा की शक्ति को दर्शाता है, कृषि से संबंधित है, या व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये क्या है? ऑप्शन ए, यह धार्मिक पूजा का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता की किस विशेषता को आधुनिक शहरीकरण का पहला उदाहरण माना जाता है? आधुनिक शहरीकरण का पहला उदाहरण माना जाता है। जल निकासी प्रणाली, लोहे के औजार, गढ़ व दुर्ग, ईंटों के मकान। तो क्या होगा जाके? जल निकासी प्रणाली। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? ये देखना है हाँ या नहीं। ये बात क्या कह रहा है? नहीं है। लोथल गुजरात में, कालीबंगन गुजरात में, हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में, पाकिस्तान में है। वहीं धोलावीरा इंडिया में है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन एक क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार केवल भारत तक ही सीमित है। नहीं भैया, पाकिस्तान तक, पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान वाले पार्ट में भी है। ऑप्शन 2 क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे और कांसे का उपयोग किया जाता था। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, तांबे का भी उपयोग हुआ। तब ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें सिंधु घाटी सभ्यता में उगाई जाती थी? कौन सी फसलें? गेहूँ, जौ, कपास, चावल। तो कौन सी उगाई जाती थी? डी, सभी। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस स्थल पर सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह का प्रमाण मिला है? बंदरगाह का प्रमाण मिला है। लोथल। प्रश्न नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं में किसकी आकृतियाँ प्रमुख रूप से पाई जाती थी? पशु और पक्षियों की, देवता और देवी की, युद्ध के दृश्य की, औजार हथियार की। पशु और पक्षियों की मुद्राएं ही पाई जाती थी, चित्र पाए जाते थे। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक स्थल हो सकता है, मतलब कौन सा हो सकता है? इसमें ग्रेट बात होता, गढ़ है, धोलावीरा का जलाशय है, मुद्रा निर्माण केंद्र है। तो ग्रेट बात हो सकता है धार्मिक कार्यों के उपयोग में लाया जाता हो। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के मुख्य कारणों में क्या शामिल है? जो उसका पतन हो रहा, पर्यावरणीय परिवर्तन हो जा सकता है, विदेशी आक्रमण, या महामारी। तो विदेशी आक्रमण तो हो ही नहीं, महामारी हो सकती है, परिवर्तन। 1 और 3 ऑप्शन सी। नहीं, 1 और 2 महामारी नहीं, सॉरी, महामारी का कोई वो नहीं है। तो ऑप्शन सी हो सकता है। क्या हो सकता है? ए और बी, विदेशी आक्रमण भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किस स्थल पर सिंधु घाटी सभ्यता के जुताई के परिणाम मिले हैं? जुताई के, तो कालीबंगन, सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही टॉपिक वाइज शॉर्ट वीडियो के लिए जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।